अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 9.5 चैप्टर नंबर 9 की, और इसका टॉपिक है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई फार्मूलाज और आइडेंटिटीज़ की डेरिवेशन नहीं है जिसका कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना हो। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज फाइंड ऑल सॉल्यूशन एग्जैक्टली ऑन द इंटरवल। मैं डायरेक्ट आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin थीटा बराबर है -√2 के। ये चले इसको देख लेते हैं। 2 sin थीटा बराबर है √3 के। तो आप पहले तो लिखें इक्वेशन 2 sin थीटा बराबर है √3 के। उसके बाद आप लिखें sin थीटा बराबर है √3/2 के। इसका मतलब है sin थीटा बराबर है 0.866 के। अब आप कैलकुलेटर लें और नेक्स्ट स्टेप पर आप कहें कि साइन इनवर्स ऑफ इसको हम इस तरह से कहें कि साइन इनवर्स का प्रोसीजर यहाँ से अगर हम देखें तो ये होना चाहिए है इनवर्स देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 0.866 की वैल्यू जो भी आएगी ना वो उसका आंसर होगा। बस मैं चले इतना बता देता हूँ। आप इसको अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक्चुअली मुझे यहाँ से साइन इनवर्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर नज़र नहीं आ रहा। ये रहा आगे, साइन इनवर्स ऑफ 0.866 साइन इनवर्स ऑफ, हाँ ये होगी, अब समझ में आ गया। देखिए, साइन इनवर्स ऑफ या इसको इस तरह से देखते हैं, 0.866 का साइन इनवर्स, तो ये 1.04 रेडियन में आंसर आ रहा है। अगर हम डिग्री में देखें तो डिग्री में इसका आंसर जो आएगा वो समथिंग ऑफ कुछ होगा। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कि 1.04 समथिंग इसका आंसर आ रहा है। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल 4 sin स्क्वायर x -2। तो देखिए 4 sin स्क्वायर x -2 इज इक्वल टू 0। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/4। sin स्क्वायर x is equal to 1/2, taking square root on both sides. So sin x is equal to 1/2 sin x is equal to
माइनस 1/√2। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 और x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/√2। एक आंसर यहाँ से आ जाएगा, एक आंसर यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, 0 पे 0, π/2 पर 1। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ साइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, x इज इक्वल टू π/2 या 90 डिग्री। 90 डिग्री दोबारा 1 का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री पे 1 है वैल्यू, 1 दोबारा कब होगी, 1 दोबारा होगी 270 में 360 में 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, तो 360 प्लस 90 डिग्री, 360 का मतलब होता है 2π, ठीक है। अब मैं एक और साइकिल कंप्लीट करूंगा तो 2 × 2π, एक और साइकिल कंप्लीट करूंगा तो 3 × 2π। तो मैं इसको कह सकता हूँ π/2 प्लस 2kπ, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा इसको, ठीक है जनाब। ओके क्लास, तो हम जो टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह हमें एंगल कैलकुलेट करना है। अच्छा हाँ, इसमें एक बात बताने वाली ये कि इन क्वेश्चंस में जहाँ ये दिया हो ना उन्होंने डोमेन के 0 से 2π के दरमियान है, तो उसमें आपने 2kπ वाली कंडीशन यूज़ नहीं करनी। 2kπ वाली कंडीशन सिर्फ वहाँ यूज़ होगी जहाँ वो 0 से 2π की बिटवीन नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर भी जैसे उन्होंने कहा 0 से 2π के दरमियान, अब जैसे मिसाल के तौर पर चलिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, cos 2θ बराबर है -√3/2 के। cos 2θ बराबर है -√3/2 के, ठीक है, -3/2 के। तो आप एक काम ये करेंगे, 2θ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2, इसका मतलब है कॉस इनवर्स ऑफ -0.866। अब देखिए इससे पूरा ना एक एंगल आएगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी एंगल आएगा उसको आप क्या करेंगे, जो एंगल आएगा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर होगा। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी 0 से 2π के बिटवीन कोई एक वैल्यू अगर हम उठा लें, मिसाल के तौर पर चलिए ये उठा लेते हैं, 2 sin x cos x माइनस sin x 2 sin x, यहाँ देख लेते हैं 2 sin x cos x माइनस 2 sin x sin x cos x माइनस sin x प्लस 2 cos x माइनस sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब आप क्या करें, इन दो टर्म्स को कंबाइन कीजिए और 2 cos x कॉमन लीजिए, यहाँ से बचेगा sin x, यहाँ से बचेगा +1। अच्छा फिर sin x और -1 को कंबाइन कर लें, -1 कॉमन ले लें, तो यहाँ से बचेगा sin x +1 इज इक्वल टू 0।
अब कंडीशन बनी 2 cos x माइनस 1 और sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos x इज इक्वल टू 1/√2 और sin x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2 और x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ माइनस 1। इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ कि देखिए साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो ये -1 जो आ रहा होगा वो 270 डिग्री पे आ रहा होगा। 270 डिग्री, 270 डिग्री का मतलब है 270 मल्टीप्लाई बाय 1π/180। तो ये आप बता सकते हैं कि 3π/2। तो इसका आंसर आ रहा होगा 270 डिग्री या फिर 3π/2। अच्छा जनाब, इसी तरह जैसे ये है टेंजेंट 5x इज इक्वल टू टेंजेंट x। टेंजेंट x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, टेंजेंट x कॉमन ले लें, टेंजेंट 4x माइनस 1 बचेगा। इस तरह से उसका 4th रूट लेके कैलकुलेट कर लीजिएगा। जस्ट लाइक एन इक्वेशन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरह से है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। अगर इक्वेशन फैक्टर नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना। चलिए एक क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं। sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 4। sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप ये समझेंगे a आप लेने sin x को थोड़ी देर के लिए, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करें तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4 फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब आपको। अगर तो हम ये कहते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 1। ठीक है, तो ये फर्दर अगर आप देखें तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 + 16 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हुआ 2 प्लस 20 का रूट डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस 20 का रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, a का मतलब है sin x असल में बराबर हुआ 2 प्लस 20 का रूट डिवाइडेड बाय 2 और 2 माइनस 20 का रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 प्लस 20 का रूट डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा कैलकुलेटर से और साइन इनवर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, x का एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा और साइन इनवर्स ले लीजिएगा तो x का एक और आंसर आ जाएगा। वो दो एंगल होंगे जो 0 से 2π के दरमियान आ रहे होंगे। ये सारी इक्वेशंस भी ऐसे ही हैं कि इनका आपने मालूम करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 2 माइनस x स्क्वायर x, 2 टेंजेंट x
2 tangent x divided by 2 minus sec square x, 2 minus sec square x minus sin square x is equal to cos square x minus sin square x is equal to cos square x। ठीक है। अच्छा, इसको अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको इस तरह से करते हैं कि इसको यूँ रखते हैं, यहाँ 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 2 माइनस सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये चीज़ तो बराबर हो गई 1 की। ठीक है, तो फर्दर क्या होगा? फर्दर होगा 2 टेंजेंट x इज इक्वल टू 2 माइनस सेक स्क्वायर x। ठीक है। अच्छा, अब इसको 2 टेंजेंट x ऐसे ही रखते हैं इज इक्वल टू 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x रख देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। बनेगा 2 टेंजेंट x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है। अब उसके बाद हम ये टेंजेंट माइनस हो रहा है तो इधर लाके प्लस कर देंगे, टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 2 टेंजेंट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका मतलब है टेंजेंट x माइनस 1 का नहीं, सॉरी, ये नहीं करेंगे आप। इसकी वजह यह है कि अभी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको बनाना है। तो मैं पहले कंप्लीटेड स्क्वायर करूँगा। तो टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 2 टेंजेंट x प्लस 1, तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा और माइनस 1 पहले से। तो ये जो चीज़ है ना, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर बन गई। तो ये आप कहेंगे कि टेंजेंट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेंजेंट x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है। फिर आप फर्दर कहेंगे टेंजेंट x बराबर है माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 के, और x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है। x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस 1 प्लस रूट 2, और इसी तरह x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस 1 माइनस रूट 2। अच्छा, ये ग्राफिकल में कह रहे हैं कि अलजेब्रिकली डिटरमिन ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एग्जैक्टली, देन वेरीफाई द रिजल्ट बाय ग्राफिंग द इक्वेशन एंड फाइंडिंग द जीरोस। मतलब फाइंडिंग द जीरोस का मतलब तो वही रूट्स मालूम करना है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए आप ये समझेंगे आपको सिर्फ अलजेब्रिकली ही सॉल्व करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इससे जो एंगल्स आ जाएंगे उन एंगल्स को आने के बाद आप प्लॉट कर देंगे तो वो एंगल्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब देखिए, एक जैसे क्वेश्चन में बताता हूँ। एन एयरप्लेन हैज़ ओनली इनफ गैस टू फ्लाई टू अ सिटी 200 माइल्स नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बनाने की बात करूँ, मिसाल के तौर पे ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट यूँ जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। एन एयरप्लेन हैज़ ओनली इनफ गैस टू फ्लाई टू अ सिटी 200 माइल्स
200 माइल्स का डिस्टेंस है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इट्स करंट लोकेशन. इफ़ द पायलट नोज दैट सिटी इज़ 25 माइल्स नॉर्थ, ये 25 माइल्स है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ. और ये अभी आपको बताया उसने, ये कितना है, ये है 200 माइल्स, 200, ठीक है. फिर ये कहता है कि इफ़ द पायलट नोज द सिटी इज़ 25 माइल्स नॉर्थ, हाउ मेनी डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट शुड द एयरप्लेन फ्लाई. आप इसको कंप्लीट यूँ बना दें और ये एंगल थीटा हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है. अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री का एंगल है. तो इसके अंदर ये टेंजेंट थीटा है, अगर तो इसको हम अगर राइट एंगल ट्राइंगल लें तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो कॉस थीटा करके निकाल लें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 200. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी. इस तरह की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, आप उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा. तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, ठीक है. अब हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ का. इसके बाद हमारा कोर्स इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा.